Hello class 5. Okay, so we continue with this chapter and encounter in the words. Okay, यहाँ पे we see that a mother partridge जो है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं और अपनी जान भी जोखिम में डालकर उनकी जान बचाना चाहती हैं वो। एंड ये जो मदरली लव है जो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो उनमें जो ये ममता वाली जो बात होती है हर हर्डल क्रॉस कर जाती है, हर मुसीबत क्रॉस कर जाती है। यही हम लोग इस स्टोरी में देख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक किया है वे वी सी दैट जो मदर पैट्रिज रहती हैं फाइनली फॉक्स को अपने पीछे चेस कराते कराते उड़ जाती है वहाँ से थ्रू द वुड्स में चली जाती हैं वो। ओके, उसके बाद क्या होता है, द फॉक्स वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड। फॉक्स जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि मतलब कैसे मुझसे छूट गई ये बर्ड। नाउ ही रियलाइज दैट द पैट्रिज हैड मेड फूल ऑफ हिम, लाइक उसने बेवकूफ़ बनाया है। अब फॉक्स को समझ में आता है कि मदर पैट्रिज ने उसको बेवकूफ़ बनाया है। He also remembered that this was not the first time he had been fooled just this way. उसको ये भी इस चीज़ का भी एहसास होता है कि वो पहली बार बेवकूफ़ नहीं बनाया और भी लाइक ऐसा हो चुका है उसके साथ। But he never understood why she did this. उसको समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा किया क्यों, मदर पैट्रिज ने। हालांकि we know the reason, क्योंकि वो अपने बच्चों की जान बचाना चाहती थी। ठीक है, You see, the fox did not know that Mother Partridge was keeping him away from her babies. So reason क्या था, Mother Partridge जो थी वो अपने बच्चों को उस fox से दूर रखना चाहती थी, fox को दूर रखना चाहती थी अपने बच्चों से। Meanwhile, Mother Partridge flew in a great circle. She did not go straight to her babies so that the fox could not follow her. She took a different and long way to go back to the little fuzzballs who were hiding and waiting for her. While birds have an excellent memory for places, Mother Partridge went to the very grass she stepped on. She stood for a moment fondly to admire how perfectly quiet her children were, even when they heard her step. Not one of them moved. So what happens is, Mother Partridge जो रहती हैं, she flies in a great circle. She doesn't straight away go to the babies because वो ये नहीं चाहती कि फॉक्स जो है वो फॉलो करे मदर पैट्रिज को टू द बेबीज़। ठीक है, सो व्हाट डज शी डू, शी देन लाइक बहुत देर वेट करने के बाद, इंतजार करने के बाद फाइनली अपने बच्चों के पास जाती है। वे शी सीज़ दैट जो बच्चे हैं बहुत परफेक्टली चुपचाप हैं बिल्कुल। ठीक है, बिकॉज वो डरे हुए रहते हैं ना, उनकी माँ भी नहीं रहती है उनके साथ, तो बहुत डरे हुए रहते हैं। मदर पैट्रिज की आहट सुनकर भी वो लोग दे डू नॉट मूव एन इंच, हिलते नहीं हैं वो लोग। देन मदर पैट्रिज सेड कैरीट कम चिल्ड्रन, उनका मतलब क्या होता है, कैरीट का मतलब होता है कम चिल्ड्रन। एंड इंस्टेंटली द बेबी पैट्रिजेस केम आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेसेस, और इंस्टेंटली वो सारे बच्चे जो रहते हैं वो अपनी जो हाइडिंग प्लेसेस रहती है जहाँ जहाँ छुपे रहते हैं वो लोग वहाँ से निकल आते हैं वो लोग। इट वॉज लाइक मैजिक। द बेबी ऑन द चिप opened his big little eyes and ran to hide under her broad tail. An enemy could not have heard his sweet little peep peep 3 feet away, but Mother Partridge would have heard it if it was thrice as far. So ऐसी ताकत होती है वो मदरहुड में, जो ममता जो होती है ये चीज़ कि इट इज़ रिटन कि फॉक्स जो है वो शायद 3 फीट अवे सुन भी नहीं पाता आवाज़ उन बच्चों की, लेकिन मदर पैट्रिज जो है वो थ्राइस एज फार, मतलब 3 फीट क्या 9 फीट दूरी से भी अपने बच्चों की आवाज़ सुन ले सकती हैं, इतनी पार रहती है मदरली लव में। ठीक है, ऑल दी अदर बेबीज़ जॉइन द मदर एंड ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी। सो सब की मुलाकात अपनी माँ से हो जाती है, मदर पैट्रिज से, एंड दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश होते हैं वो लोग अपने माँ से मिलकर। ओके, ऑलराइट क्लास 5, व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ प्लीज़ रीड द चैप्टर बाय योरसेल्फ। ठीक है, फिर से एक बार ये चैप्टर खुद से पढ़ लो। इफ़ यू फाइंड एनी पोर्शन दैट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क about it in the comment section of this video. If you find any word that is difficult for you to understand, डिक्शनरी में उसका मीनिंग ढूंढ लो। जो वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ पे ब्लू बॉक्स में, प्लीज़ राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स। एंड क्वेश्चन आंसर्स जो मैं पोस्ट करूँगी व्हाट्सएप में वो अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लेना, इंग्लिश लिटरेचर कॉपीज़ में लिखकर याद कर लेना। ओके, दैट इज़ इट, थैंक यू।